औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूनुस है मेरे सामने और सूरह यूनुस की आयत नंबर 108 है, पारा नंबर 11 है, रुकू नंबर 16 है। और आयत नंबर 106 से लेके अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ अहकामात दिए और फिर वही अहकामात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत तक ट्रांसफ़र करते हुए वही ऑर्डर अपनी उम्मत को दिए जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तफ़वीज़ हुए। बात चली कि अल्लाह के अलावा किसी को ये कि मुझे हुक्म दिया गया कि मैं मुसलमान रहूँ, फरमाबरदार रहूँ और अपने दीन को यकसू कर दूँ सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला के लिए अपने ईमान को, और मैं मुशरिक ना हूँ और मैं अल्लाह के अलावा किसी और को ना पकारूँ। और ये कि अगर अल्लाह नफ़ा या नुकसान देता है तो कोई टाल नहीं सकता या कोई उसको नफ़े को नुकसान में, नुकसान को नफ़े में बदल नहीं सकता। फिर ये कि कोई तकलीफ़ को हटा नहीं सकता अगर अल्लाह तबारक व तआला देता है तकलीफ़ तो, और जिसको अपने बंदों में चाहता है आज़माता है। और फिर ये कि अल्लाह तबारक व तआला गफ़ूर रहीम है। यहाँ आगे 108 में अल्लाह तबारक व तआला क्या हुक्म दे रहे हैं। आयत नंबर 108 में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि कुल या अय्युहन्नास, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों को ये बता दें, क़द जाअकुमुल हक़, ए लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से सच्चा दीन आ चुका है। हक़ से मुराद यहाँ सच्चा दीन है, और जहाँ भी हक़ लेके बात की जाती है वहाँ उस वक्त का दीन मुराद ली जाती है। किसी भी कौम के लिए अगर ख़ताब हो तो वहाँ बात हक़ चलती है तो वहाँ उस कौम का सच्चा और अल्लाह की तरफ से नाज़ल करदा दीन मुराद होती है। वो चीज़ें मुराद नहीं होती जो आपस अपनी तरफ से दीन में ऐड कर दी जाती है। यहाँ मुराद दीन से दीन इस्लाम है, और यहाँ अन्नास से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द के लोग हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के सारे लोग मुराद है, इर्द गिर्द के ही नहीं। फरमाया कि उनसे कहें कि तुम्हारे पास सच्चा दीन तुम्हारे रब की तरफ से आ गया है, और दीन बहुत बड़ी अनायत है, इनाम है अल्लाह तबारक व तआला की का। और दुनिया का सबसे बड़ा इनाम अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया वालों पर किया है वो उस उम्मत पर, जिस उम्मत पर भी किया है, जिस दौर में भी किया है, वो उस वक्त का ईमान और उस वक्त का दीन होता है। ये अलग बात है कि कुछ लोग कदर करते हैं कुछ नहीं करते, और उनका अंजाम भी फिर पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया कि जो नाकदरी करते हैं इतने बड़े इनाम की, उसके लिए सज़ा भी उतनी ही बड़ी होती है, और फिर कोई सज़ा से बचाने वाला भी नहीं होता। और जो कदर करते हैं बड़े इनाम की यानी दीन की, तो उनके लिए जिस दौर का भी दीन हो, जिस नबी पर भी जो दीन नाज़ल हुआ हो, जिस वक्त के लोगों के लिए आया हो, बशर्ते कि वो उसी तरह उस दीन पर अमल कर रहे हैं जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है, तो उनके लिए इनामात भी उतने ही बड़े होते हैं। और हर दीन दूसरे दीन से आने से पहले अपनी जगह सच्चा और पक्का और पायदार होता है। यहाँ तक कि जो लोग उसमें मिलावट कर देते हैं, मिक्सिंग कर देते हैं, तो फिर वहाँ उसमें शकूक व शुबात पैदा हो जाते हैं। हर उम्मत अगर उसी तरह अपने दीन पर अमल करती जिस तरह उस पर नाज़ल किया गया, तो फिर पे दर पे नबियों की शायद ज़रूरत न होती। लेकिन ये भी अल्लाह तबारक व तआला का मंशूर और मकसूद था कि क़यामत तक के लिए दीन आते रहेंगे, और जो आखिरी दीन अल्लाह तबारक व तआला ने पसंद किया था उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद किया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए। सो सिलसिला नबुव्वत या सिलसिला दीन जो भी चलता रहा, बिला आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आके वही एंड होती है। मा काना मुहम्मद अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, वो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। ये क्या कि सिलसिला अय्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, अरफात के मैदान में जब ये आयत नाज़िल हुई कि आज के दिन मैंने तुम्हारा दिन तुम पर मुकम्मल कर दिया, व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमत मुकम्मल कर दी तुम पर। इट मीन कि अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम को नेमत करार दिया, और ये बहुत बड़ी नेमत है। दीन किसी भी वक्त का दीन हो वो उस वक्त के लिए बहुत बड़ी नेमत होती है। सो अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम को आखिरी दीन फरमाया। मा काना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कह के अबा अहदिन मिन रिजालिकुम ख़ातमुन नबिय्यीन कह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन करार दे दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा।
अतमम तो यौम अकमल तो लकुम दीनुकुम कह के अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम को मुकम्मल करार दे दिया और ख़त्म एंड कर दिया सिलसिला नबुव्वत को। अतमम तो अलैकुम नीमती कह के अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नेमतों का मुकम्मल दुनिया में भेज दिया और ये इजहार कर दिया, ये ऐलान कर दिया। और नेमत से मुराद कुछ किसी भी नेमत से कंप्लीट नेमत तभी होती है, दीन होता है जब। और इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम कह के अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम को पसंदीदा दीन करार दे दिया। और नज़्ज़लनाहु ज़िक्रा व नहनु लहु हाफ़िज़ून कह के अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अपने सर ले ली। क़यामत तक इसको कोई तब्दील नहीं कर सकता, इसमें हेरा फेरी नहीं कर सकता, जैसे कि पिछले दीन अदयान में होती रही। और फिर उलमा वरासतुल अंबिया कह के नबूवत का सिलसिला ख़त्म करते हुए इस दीन को चलाने की, क़यामत तक संभालने की ज़िम्मेदारी उलमा कराम पर डाल दी। और फिर उलमा कराम को एक उलमा वरासतुल अंबिया, फिर हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून कह के उलमा कराम की स्टेटस और ग्रेड में इजाफ़ा किया जा, वहाँ उनकी ज़िम्मेदारी भी बहुत बड़ी लगा दी। और ये थे सारे दीन इस्लाम के लिए तहफ़्फ़ुज़ात जो अल्लाह तबारक व तआला ने तहफ़्फ़ुज़ किया, जिससे दीन इस्लाम का और जिससे क़यामत तक चलने का दीन का वादा किया, और जिससे उम्मत मोहम्मदिया को ये क्रेडिट दिया कि उनका नबी आखिरी नबी है और उनकी शरीयत आखिरी शरीयत है। और न सिर्फ उनका नबी और उनकी शरीयत आखिरी नबी और शरीयत है, बल्कि ये भी कि क़यामत तक दीन इस्लाम को संभालने की ज़िम्मेदारी अपने तावन के साथ नज़्ज़लनाहु ज़िक्रा व नहनु लहु हाफ़िज़ून तावन है अल्लाह तबारक व तआला का, कि अल्लाह तबारक व तआला इतने फरमाते हैं कि मैंने उतारा, मैं इसकी हिफाजत करूँगा। फिर उलमा वरासतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस कह के अपने तावन के साथ उलमा की ज़िम्मेदारी लगा दी। गोया कि जो पिछले पैगम्बरों की ज़िम्मेदारी थी वो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ उम्मत मोहम्मदिया के ज़िम्मे डाल दी कि वो अपने दीन को तहफ़्फ़ुज़ दें और संभालें। और फिर पूरा बोझ उस पर नहीं डाला, बल्कि नज़्ज़लनाहु ज़िक्रा नहनु लहु हाफ़िज़ून कह के ये कहा कि तुम दीन लेके चलो, मैं इसकी हिफाजत खुद करूँगा, तुम पर बोझ नहीं पड़ेगा। तो उलमा कराम पर एक तरफ बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है, दूसरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने तावन का एहसास दिलाते हुए उनकी ज़िम्मेदारी को कम फरमाया, आसान कर दिया। यहाँ फरमाया कि लोगों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों से कहें कि लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से सच्चा दीन आ चुका है। फमनी तदा फ़इन्नमा यहतदी लिनफ्सिही, जो हदायत पाएगा, जो हदायत के लिए कोशिश करेगा, जो दीन इस्लाम पर चलेगा वो अपना ही फ़ायदा करेगा, उसका अपना फ़ायदा होगा। दीन इस्लाम पर चलने की वजह से कोई इंसान चलता है तो उसका कोई नुकसान तो होता ही नहीं है, लेकिन फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। और अल्लाह तबारक व तआला का कोई नुकसान नहीं करता। अगर दीन इस्लाम को छोड़ के कोई दूसरा दीन या कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करता है तो वो अपना ही नुकसान करता है। मन ज़ल्ला फ़इन्नमा युज़िल्लु अलैहा, जो गुमराह होता है और सही रास्ते का इंतखाब नहीं करता, दीन को नहीं मानता, उस दीन को जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने पसंद फरमाया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम कह के, उस दीन को पसंद नहीं करता, उस दीन को इख्तियार नहीं करता, तो वो अपना ही नुकसान करेगा। फिर फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, सारे के सारे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। कुछ इस्लाम के अहकामात को फॉलो करना और कुछ को छोड़ देना, और बनी इसराइल की तरह या अहले किताब की तरह दीन के कुछ अहकामात को फॉलो करना, जो आसान लगे, जो पसंदीदा हों उनको फॉलो करना, और जो मुश्किल लगे उनको छोड़ देना। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को, ऐसे इस्लाम को कबूल नहीं फरमाया। उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा कहते हुए फरमाया कि सारे अहकामात दीन के फॉलो करो। वमा अना अलैकुम बिवकील, और हम आप पर निगरान नहीं है। नबी उनसे कहें, चार बातें यहाँ कही हैं कि तुम्हारे पास, नंबर एक ये कि तुम्हारे पास दीन हक़ आ गया है। नंबर दो ये कि जो दीन की पैरवी करेगा हदायत पाएगा और सीधे रास्ते पे चलेगा, उसका अपना फ़ायदा होगा। नंबर तीन जो गुमराह होगा वो अल्लाह तबारक व तआला का और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई नुकसान नहीं करेगा। नंबर चार ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आप उनसे कह दें, मा अना अलैकुम वकील, मैं तुम्हारा ज़िम्मेदार नहीं हूँ। अगर दीन इस्लाम इख्तियार करते हो सिफारिश करूँगा, फिर ज़िम्मेदारी लूँगा, और अगर नहीं करते तो मेरी तुम पर कोई जबर भी नहीं है और मेरी ज़िम्मेदारी भी नहीं है कि कल तुम्हारी सिफारिश करूँ या कुछ तुम्हारे लिए मांगूँ अल्लाह ताला से। और फिर यहाँ बात क्लोज़ करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब होता है। अल्लाह तबारक व तआला या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब करते हुए फरमा रहे हैं, वत्तबी
मायूहा इलैका, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनकी बातों में ना हैं, आपकी तरफ जो चीज़ वही की जा रही है आप उसकी पैरवी करें, उसको मानें, अल्लाह के हुक्म को मानें और उसको लोगों तक ना सिर्फ खुद मानें बल्कि लोगों तक पहुँचाएँ भी। अब ज़िम्मेदारी ये नहीं है कि लोग मानें, अब ज़िम्मेदारी ये नहीं है कि लोग बदतमीज़ी कर रहे हैं तो आप उस पे शायक हो जाएं, बल्कि ये है कि ये आप सिर्फ जो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है खुद भी उस पर अमल करें और दूसरों को भी उसकी तरगीब करें और उन तक पहुँचाते रहें। वस्बिर, फिर फरमाया कि सब्र करें, यानी कि सब्र का दामन हाथ से न छोड़े। इट मीन कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि इस काम में तुम्हें बहुत सारी सख्तियाँ और परेशानियाँ आएंगी, मुश्किलात आएंगी, तो उन पर क्या करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रवैया सिखाया गया, एक के अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की और वही की पैरवी करें और लोगों की बातों पे सोचें ना, कान ना धरें। दूसरा ये कि अल्लाह तबारक व तआला के दीन को जो आपकी तरफ वही किया जाता है उसको लोगों तक पहुँचाएँ। और तीसरा ये कि उस पर साबित कदम रहें, सब्र करें। सब्र जहाँ जहाँ तकलीफ़ आएंगी उस पर उसको बर्दाश्त करना, और सब्र के दूसरे मानी साबित कदम कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही किया जाता है उस पर खुद साबित कदम रहे। और कब तक साबित कदम रहें, चौथी बात ये फरमा दी, हत्ता यहकुम अल्लाह, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला फ़ैसला फरमा दे। और अल्लाह तबारक व तआला का फ़ैसला क्या था, अल्लाह तबारक व तआला का फ़ैसला दीन के लिए ये है कि दीन इस्लाम को सारी दुनिया में फैला के रहे और दीन को गालिब करके रहे, ये अल्लाह का फ़ैसला है। वह खैरुल हाकिमीन, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला सब फैसला करने वालों से सबसे अच्छा फ़ैसला करने वाला है। यहाँ इस बात की ये ज़रूरत इसलिए पेश आई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अहकामात दिए जा रहे थे और उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी, और फरमाया कि सब्र करें कि अल्लाह का हुक्म आ जाए। अब ये इस चीज़ में अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ी सी परेशानी ना हो कि हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला का क्या फ़ैसला आए, हो सकता है क्या फ़ैसला आए, और लोगों से फ़ैसले करने और लोगों से उम्मीद रखने, और किसी बड़े के जो लोग अपनी तरफ से फ़ैसले दे रहे थे, जो लोग अपनी तरफ से मशवरे दे रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने इंडायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना फरमाया और फरमाया कि आप अल्लाह तबारक व तआला के ताबे हैं और अल्लाह तबारक व तआला के फ़ैसले का ही इंतज़ार करें, और अल्लाह तबारक व तआला ही सबसे बड़ा फ़ैसला करने वाला है। और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अपने पसंदीदा दीन पे लगा दिया है तो वो कभी आपको मायूस नहीं करेगा और फ़तह आपकी यकीनी है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला गालिब है और गालिब का अता करदा दीन कभी मगलूब नहीं हो सकता। हाँ, जो दरमियान में रुकावटें और मुश्किलात आ रही हैं वो हकीम है और वो उसकी हिकमत है कि दीन को किस तरीके से फैलाना है। और आज हमारी सूरह यूनुस कंप्लीट हो रही है। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला सही काम करने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उस तरह दीन का काम ले जिस तरह वो चाहता है, और हमारी ज़ुबान को उस तरफ मोड़ दे जिस तरफ वो चाहता है, वो अल्फाज दे दे इस ज़ुबान को जो वो चाहता है, और वो अल्फाज इससे छीन ले जो ये अपनी मर्ज़ी से बोलती है। बोल ही नहीं सकती ज़ुबान अपनी मर्ज़ी से। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज़ यू लाइक। उम्मीद दुआ की रखती हूँ मैं आपसे, और दुआ ये कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और वैक्सीनेशन करवाएं और दुआ भी करें। अल्लाह सबसे बड़ी वैक्सीनेशन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ रुजू करना और दुआ करना है। अल्लाह।